तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी भी अपने पार्टनर को यहाँ पे जर्मनी में मैरिज के लिए बुलाना चाहते हैं तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं और यहाँ पे उसके साथ आप मैरिज कर सकते हैं। तो शायद बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और नहीं जान पता भी होगा तो पूरी नॉलेज नहीं है, तो आज आप लोगों को मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ और इसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या रहती है। और तो आप लोग इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और बेसिकली आप कैसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर मैरिज। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसको बोला जाता है फैमिली रीयूनियन के अंदर ये वीजा आता है और मैरिज इंटेंडेड मैरिज के अंदर ये वीजा जो आता है। तो मैं शुरुआत करूँ सबसे पहले, जो आप अगर अपने किसी भी पार्टनर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अपने मैरिज मैरिज के लिए आप बुला रहे हो तो सबसे पहले उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इशू किया गया हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। एक वीजा फॉर्म आपको फॉर्म फिल करना है और प्रॉपर एक अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पूरी की पूरी फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको एक कवर लेटर भी प्रिपेयर करना है। कवर लेटर के अंदर आपको प्रॉपर उसके अंदर एक एक्सप्लेन लिखना है कि आपका पर्पज क्या है रहने का वहां पे और ड्यूरेशन डेट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना, कितने से कितने टाइम के बीच वहां पे रहोगे, जो मैरिज है वो कितने से कितने टाइम के बीच में कब शेड्यूल करी गई है। तो एक आपको एक कवर लेटर भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एक आपको एक कॉपी ऑफ आपके जो पासपोर्ट है A4 साइज आपके आपके फियांसे जो जिसके मान के चलो आप अगर आप गर्लफ्रेंड हो तो अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हो तो अपने बॉयफ्रेंड के जो पासपोर्ट है उसकी जो भी वीजा वगैरह है उसकी सबकी कॉपी आपको लेनी है। और एक मैं बात करूँ तो आपका फियांसे है जो वहाँ पे वो रहता है तो उसके आउफ एंड हाल टिटल की जो कॉपी है कि यहाँ पे जैसे अभी मैं रहता हूँ, मेरे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक पासपोर्ट के ऊपर जब मैं यहाँ पे रहने लग जाता हूँ तो इंडिया से मुझे एक वीजा मिलता है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वो वीजा जो वैलिड होता है, मान के चलो 6 मंथ का वीजा मिला है या 1 साल का वीजा मिला है। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे एक कार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं आउफ एंड हाल टिटल। यानी कि जहाँ जर्मनी अगर मैं रह रहा हूँ तो आउफेंट हाल टिडल की आपके पास अपने फियांसे की जो कॉपी होनी चाहिए, यानी कि A4 साइज जो उसकी भी आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। तो Verpflichtung Erklärung बाय जर्मन स्पॉन्सर, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है शादी के लिए तो उसको जो यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस है वहां पर जाकर के Verpflichtung Erklärung बनवानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि वो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है, आपका रहने का स्टे का खर्चा वो उठा रहा है, आपके खाने पीने का खर्चा वो उठा रहा है। तो उस Verpflichtung Erklärung में सारा कुछ फिल करके उसको अपने जो आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है आपका बॉयफ्रेंड तो वो इमिग्रेशन ऑफिस से ये बनवा सकता है कि वो आपका यहाँ पे सारा का सारा जो भी है खर्चा है वो उठाने वाला है। तो वो Verpflichtung Erklärung इमिग्रेशन ऑफिस जाके बनवा सकता है। तो इसकी भी आपको एक नीड है। तो आपके पास एक प्रूफ ऑफ जर्मन लेवल A1 आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आपको जर्मनी में मैरिज आपको अपनी शेड्यूल करनी है या शादी करनी है तो आपके पास जर्मन A लेवल का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। डजेंट मैटर गोइथे से हो, टेलिक से हो, USD कहीं से भी हो सकता है, आप A1 एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। ज्यादा मुश्किल है नहीं है। अगर आपको जर्मनी में अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर के अपने होने वाले फियांसे हस्बैंड के साथ आपको शादी करनी है तो आप जर्मनी में किसी को भी स्पॉन्सर करके बुला सकते हो और एटलीस्ट A1 आप कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको जर्मनी भी आना है तो लैंग्वेज तो आपको कभी ना कभी आपको शुरू करनी पड़ेगी और सीखनी भी पड़ेगी। तो आप पहले A1 आप कर सकते हो और A1 के साथ आप मैरिज के लिए जर्मनी आ सकते हो। तो एक सबसे जो मेन बात है, एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको अनमेल्डुंग सुर एस लीसुंग, जो आपका यहाँ पे जर्मन पार्टनर रहता है तो यहाँ पे वो एक पे जर्मन सिविल रजिस्ट्रार के थ्रू एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अनमेल्डुंग सुर एस लीसुंग, यानी कि उसको एक प्रॉपर फॉर्म फिल करके यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा अनमेल्डुंग सुर एस लीसुंग। यहाँ पे जर्मन सिविल रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे जा सकता है अपने सिटी में, हर सिटी में होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो जाकर के वो सर्टिफिकेट बनवा सकता है। उसके ऊपर उसको बेसिकली पूरा का पूरा लिखवाना पड़ता है कि शादी हो रही है इस डेट के बीच, पूरा शेड्यूल उसके ऊपर होता है, जो शादी हो रही है कब हो रही है, किस प्लेस पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है। तो वो अपने सिटी में जाके उसको आराम से बनवा सकता है, ज्यादा मुश्किल है नहीं है।
तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट जो भी आपने सबमिट किए थे जो भी सिविल रजिस्ट्रार को, तो वो आपके पास सारे के सारे होने चाहिए। तो आपके पास इंडिया में आप जहां भी रह रहे हो, तो इंडिया का आधार कार्ड, जो वोटर आईडी, आपके पास कोई एक आइडेंटिफिकेशन आपके पास वीजा फाइल लगाते हुए होनी चाहिए, और आपके पास आपकी वीजा फी होनी चाहिए। तो इसका जो पीडीएफ है मैं इस अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को जर्मनी में इनवाइट करके यहाँ पे शादी करना चाहते हो, तो शायद इससे अच्छा मौका अपॉर्चुनिटी है नहीं है। आप इस फैमिली रियूनियन वीजा के अंडर मैरिज आपकी इंटेंड कर सकते हो जर्मनी के अंदर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था, बहुत से लोगों को क्लियर नहीं था, या था तो शायद इस चीज को थोड़ा सा नहीं पता था, आइडिया नहीं था। तो बिल्कुल सिंपल है, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यही पेंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हो।